हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके आसपास एरिया में कोई दिक्कत कोई परेशानी है, जैसे कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में अगर आपके गांव का काम सही से नहीं हो रहा है या प्रधान आपके काम को सही से नहीं कर रहा है या कोई भी राजनीतिक वाले लोग जो सही से काम नहीं करते हैं, उनके लिए आप शिकायत कैसे करेंगे कि आपकी शिकायत तुरंत सुनी जाए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, वो भी अगर काम सही से नहीं सुन रहा है आपका, तो उसके लिए भी शिकायत अगर करना हो तो कहाँ करें, कैसे करें, इसी के बारे में आज इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ। मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर आपके गांव में रोड बन रही है, रोड सही तरीके से नहीं बन रही है या सामान गलत लगाया जा रहा है, तो उसकी भी शिकायत आप कैसे करेंगे, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको क्लियर करूँगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो, आपका काम जो है करने में समय लगा रहा है या काम नहीं कर रहा है, उसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस हो, दरोगा हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर आपका काम नहीं सुन रहे हैं तो उनके लिए भी शिकायत आप कैसे करेंगे, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ये शिकायत का जो एप्लीकेशन होगा, ये एप्लीकेशन कहाँ पहुँचेगा जाके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं इंटरनेट, फोटोशॉप, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो मिक्सिंग, इससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ। यानी कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें रहती हैं मैं आपको बताते रहता हूँ। तो कंप्यूटर के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए कैसे आप शिकायत करेंगे, और उस शिकायत का निवारण आपको 15 या 20 दिनों के अंदर हो जाता है। अगर नहीं होता तो उसके लिए भी आप दोबारा शिकायत इसी पोर्टल के ज़रिए कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो की जानकारी आपको सही लगे, पसंद आए, तो आप लाइक ज़रूर करें। शिकायत करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर मोबाइल से आप कर रहे हैं तो जन सुनवाई करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसी में आपको अपने नंबर से उसको रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद उस पर जो है आपको शिकायत दर्ज करा देनी है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लैपटॉप में आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, उस पर आपको गूगल ओपन कर लेना है, वहाँ पे लिखना है जन सुनवाई। यहाँ पर देख रहे हैं आप जन सुनवाई लिखा हुआ है। जन सुनवाई में आप ओरिजिनल वेबसाइट जो इसकी है jansunwai.up.nic.in, वहाँ पे जो पहला ऑप्शन ये आता है उसकी वेबसाइट लिखी रहती है। अगर ये वेबसाइट लिखी है jansunwai.up.nic.in तो यही है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये जो पॉपअप है इसको हटा देना है। आप जैसे ही सीधे नीचे आएंगे, इस पे देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है शिकायत पंजीकरण, यानी आपको ऑनलाइन शिकायत करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर कोई आपने शिकायत कर दी है, उसका एक नंबर जनरेट होता है, उस नंबर जनरेट होने के बाद उस नंबर की शिकायत की स्थिति यानी कार्यवाही कहाँ तक पहुँची है या नहीं पहुँची है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपका काम सही समय पर नहीं होता है तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपका काम सही समय पर और अच्छी समय पर हो जाता है या सही से नहीं होता है तो आप इस पर फीडबैक दे सकते हैं कि जन सुनवाई ऐप में या जन सुनवाई वेबसाइट से काम सही नहीं होता। फीडबैक देना आप जानते ही हैं कि आप अपना अनुभव शेयर करेंगे कितना अच्छा ये काम करता है। इसकी जो शिकायत होती है, आपकी शिकायत आपके एरिया के हेड ऑफिस में पहुंचती है। जैसे हमारे एरिया में ये लखनऊ पहुंचेगी जाके, तो हमको शिकायत करना होगा तो आपको पहले ऑप्शन शिकायत पंजीकरण में आपको क्लिक कर देना है और इसमें जो सारी चीज़ें इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। यानी ये चीज़ की शिकायत अगर आप करते हैं तो ये शिकायत आपकी मानी नहीं जाएंगी। ये जो श्रेणी है, इन श्रेणी के अंतर्गत अगर आप शिकायत करते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए या आप ये कहते हैं माननीय न्यायालय से न्याय चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ कर्मचारियों के विषय में है। अगर काम नहीं होता है तो उनके विषय में आप शिकायत कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ये मामले लिखे हुए हैं। तो इस पे
आपको एग्री में क्लिक करना है कि मैं सहमत हूं कि मेरी जन शिकायत उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आती है। इस पे आपको एग्री में क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। अब जब आप शिकायत करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है, यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल करके OTP भेजे पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिर जो आपके मोबाइल में OTP आएगा उसके 2 मिनट का टाइम दे रहता है। 2 मिनट के अंदर इसको फिल भी करना होता है और सबमिट करना होता है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अगला वाला विवरण खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, अपना मेल फीमेल इसमें सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसके अलावा आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है उसको भी यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी होता है जिसमें OTP आती है। और उसके बाद जो है किस विषय का विवरण है, शिकायत है कि मांग कर रहे हैं कि आप सलाह दे रहे हैं, इन तीनों चीज़ में किस चीज़ की है। उसके बाद आपको ये जो लिखा है हुआ है विभाग, किस विभाग में आप शिकायत कर रहे हैं, यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उस विभाग के अंतर्गत कौन सा कार्य है, जैसे मैं कोई एक विभाग चुन लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। इस विभाग के अंदर कौन सी समस्या हो रही है इसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी जो शिकायत है वो इसके हिसाब से इसमें नहीं दिया हुआ है तो आपको अन्य संदर्भ यहाँ पे आके आपको लिख देना है। जैसे आप नीचे आएंगे लिखे आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण। जिस समस्या को आप बताने जा रहे हैं उस समस्या को हिंदी में या अंग्रेजी में बहुत बेहतर तरीके से लिखिए कि उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ आप क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ कि जो ये चिन्ह है इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। ये चिन्ह जो है आपके आवेदन पत्र लिखते समय ये चिन्ह नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पर शिकायत मांग सुझाव क्षेत्र की जानकारी, अपने एरिया की जानकारी देना है कि हम गांव से हैं कि शहर से हैं। अगर गांव से हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना जनपद, तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत, राजस्व और थाना जरूर लिखें। इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आपका एक पता बन जाएगा। अगर हाँ आवासीय पता आपका दूसरा है तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर क्लिक करके दूसरा पता लिख सकते हैं। अगर यही सारी जानकारी आप एक ही जगह रहते ये जानकारी आपकी सही है तो यहाँ पे आके उपरोक्त पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर की सारी जानकारी यहाँ आ जाएगी, जैसे मैं आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। ये मैंने सारा फिल कर दिया। जैसे ये फिल करते हैं आप, इसको फिल करने के बाद जैसे ही आप आवासीय पता में जाएंगे, अगर यहाँ पर उपरोक्त पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी चीज़ आपको ले लेगा, अलग से पता भरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो नीचे दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर यही समस्या आपने पहली बार लिखा है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको नहीं भरना है। अगर आपने पहले भी इस समस्या को दिया है और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पहली वाली भी जो संदर्भ संख्या यानी आपकी कंप्लेन नंबर है वहाँ पर इसको फीड भी कर सकते हैं कि यही समस्या मैंने 5 बार करी है और 5 बार निवारण नहीं हुआ है। तो जो पिछला इसके पहले जो किए होंगे उसका संदर्भ संख्या आप 2 लिख सकते हैं, तो दोनों पर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जिस समस्या के लिए आप जो है कि ये एप्लीकेशन भर रहे हैं उसकी एक इमेज फ़ोटो ज़रूर अपलोड करें, जो कि एक या तो PDF में हो या तो JPG में हो, JPEG में हो या PNG में हो। इसका साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज करके जहाँ पर आपकी समस्या रखी हुई है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाली पे कोई काम नहीं हो रहा, नाली साफ़ा नहीं हो रही, तो वहाँ की एक फ़ोटो खींचकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको संदर्भ सुरक्षित करे में आपको सेव कर देना है। एक चीज़ मैं आपको बताना और भूल गया हूँ, शुरुआत में जब जाइए यहाँ पर देखिए ये सामूहिक शिकायत, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी पर्सनली कोई समस्या है तो इसको क्लिक नहीं करना है, अपना नाम और अपने पिताजी का नाम लिख देना है। अगर आप ऐसी शिकायत रखी है जैसे कि गांव की नाली साफ नहीं हो रही है या गांव में कोई सरकारी काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कई लोगों की समस्या होती है, उस पर आप पर्सनली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करने में ये सामूहिक शिकायत हो जाता है, यानी सारे लोगों की शिकायत हो जाती है। तो चलिए फटाफट इसको फिल करके आगे श्रेणी में पहुंचते हैं। आपकी शिकायत दर्ज हो गई है। शिकायत संख्या आपकी यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। यहाँ इसको कॉपी करके रख लीजिए या इसकी कोई एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इतनी स्क्रीनशॉट हम लेकर रख लेते हैं। संदर्भ को आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पर जा कर के, या इसको यहाँ सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके इसे आप सेव भी कर सकते हैं। अपना दस्तावेज यहाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि आप अगर अपनी शिकायत की स्थिति देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, शिकायत की स्थिति में जाएंगे और अपना संदर्भ संख्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड रख करके आप इसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी स्थिति ये आ जाएगी। अभी स्थिति इसकी अनमार्क है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर कोई ना कोई दस्तावेज जरूर लगा रहेगा और उसमें बताया जाएगा कि आपकी समस्या दूर कर दी गई है या किसी वजह से दूर नहीं की जा सकती। यहाँ पर उसका इसके संबंधित जो अधिकारी हैं वहाँ पर एक स्थिति अपना लगाएंगे कि यहाँ पर आपकी इस वजह से काम नहीं हो रहा है या काम आपका कर दिया गया है। आई होप कि हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।